नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका राय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज चलते हैं एक टॉपिक फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और उसे बोलते हैं कॉलिक एब्डोमिनल पेन। जो पशु के पेट में पेन होने लगता है, उसके पेट में कहीं भी पेन हो सकता है, दर्द होने लगता है, तो इसका क्या उपचार होना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, इस पर मैं अभी विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, तोते, मुर्गे हेल्थ टिप्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं कॉलिक अपने टॉपिक की ओर। तो कॉलिक में फ्रेंड, इसका जो कारण है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला कारण है कि जो पशु है कभी भी कुछ भी खा लेता है, सड़ा गला भी खा लेता है। कितना मात्रा में खाना चाहिए कभी भी वो भी उसे अंदाज नहीं रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसे अनाज दे देते, ज़्यादा उसको खा लेता है, तो इससे भी उसके पेट में जो है दर्द होते हुए देखा गया है। दूसरा रीजन है कॉलिक का सबसे बड़ा कि जब उसको पाइका की शिकायत होती है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसमें लोहे, लकड़ी, जो भी कील होते हैं, ये भी खा लेता है, तो इससे भी उसके पेट दर्द होते हुए देखा गया है। कभी कभी जो है उसको जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से कभी उसके पेट में कभी होता है कि किडनी का स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, तो उससे भी जो है उसमें जो पेट में दर्द होते हुए देखा गया है। फूड का पॉइजनिंग भी हो जाता है, तो इससे भी पशु के पेट में दर्द होते हुए देखा गया है। पेट दर्द में ब्लोटिंग होता है, जब पेट उसमें गैस भर जाता है, टिम्पनी हो जाती है, तो उससे भी उसके पेट में दर्द होते हुए है। कभी कभी जो है वो मेजल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, टॉर्सन हो जाता है। कभी पशु को चलते हुए या कुछ ऐसा बैठ गया, जोर से बैठ गया, तो उससे भी उसके पेट में टॉर्सन आ जाता है, इससे भी उसके पेट में दर्द होते हुए देखा गया है। चलते हैं फ्रेंड इसके सिम्टम्स की ओर। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम्स में फ्रेंड जो है सबसे पहले आपको यही दिखेगा कि पशु जो है बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, और उसकी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह होती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो उठता है, बैठता है, बार बार वो जोर लगाता है, उसके जो गोबर हैं वो जल्दी से निकलते नहीं है, बार बार गोबर और पेशाब निकलता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ही कम मात्रा में गोबर और पेशाब करता है, लेकिन वो बार बार करता है और उसमें कभी कभी जोर लगाते हुए देखा गया है। पशु का जो है हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, इंस्पिरेशन बढ़ जाता है। जब उसका आप टेम्परेचर लोगे तो उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आपको सबसे पहले उसके लक्षणों को देख के आप विजुअल भी पता कर सकते हो। कभी कभी ये जब बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है उसके पेट में, तो आप उसे गुर्राते हुए भी देख सकते हो, कराने लगता है पशु, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा फ्रेंड कि उसके पेट में जो है दर्द हो रहा है। तो आप उसका देख के, जैसा आपके पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए फ्रेंड। तो ये तो इसके सिम्टम्स हो गए। अब चलते हैं कि उसके आप ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको उसका रीजन का पता करना होगा कि उसको किस वजह से हुआ है। जिस भी वजह से हुआ, अगर आपको ट्रीटमेंट उसका हिस्ट्री लेके पता चल जाता है तो उसी वजह का आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको लगे कि वो सड़ा गला खाया है या पेट में फूड पॉइजनिंग हुई है, तो आप इंजेक्शन एट्रोपिन भी उसे दे सकते हो। और अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगे कि जो कुछ कारण का पता नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, तो आप ऐसे में इंजेक्शन एस्पार्मोवेट का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एस्पार्मोवेट नहीं है तो आप इंजेक्शन मेगलूडाइन का भी यूज कर सकते हो। और साथ में आपको बेलामिल और जीट का जरूर यूज करना चाहिए। इससे जो है आपके पशु के दूध में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, उसका दूध सूखेगा भी नहीं। और जब कभी भी हाई पावर एंटीबायोटिक लगती है तो इस तरह का देखा गया है कि जो पशुओं में दूध जो है कम होने लगता है और बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे पशु का जो है दूध कम हो गया है। तो इसलिए आपको साथ में ये ट्रीटमेंट करते जाना है। उसका जो एंटीडोट भी है साथ में देते रहना है, और वो देखना होगा कि पशु में कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया, क्योंकि उसको जो है कभी कभी डिहाइड्रेशन का भी शिकायत होते हुए देखा गया है। तो आप किसान भाई भी चाहे तो आप खुद से भी आप उसकी स्किन को ऐसे खुद से खींच के ऐसे देख सकते हो। अगर ये स्किन खींचने पे अगर छोड़ने का जो टाइम है वो तुरंत ही अगर चली जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। अगर उसको जाने में स्किन ऐसे मुड़ी हुई रहती है और उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है तो उसको डिहाइड्रेशन हुआ है। तो ऐसे केस में आपको उसका टेम्परेचर लेना चाहिए, और टेम्परेचर के अनुसार अपने पशु चिकित्सक के एडवाइस के अनुसार आपको DNS, RL, रेंटो जो भी चढ़ाना है, आपके पशु चिकित्सक जैसा एडवाइस करे उसको आप सलाइन दे सकते हो। लेकिन ये रेयर कंडीशन होता है, जब ये बहुत ही गंभीर हो जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है पशु, तब हमें उसे सलाइन देने की जरूरत पड़ती है। और जनरली आप जब घर पे करने तो आप एक्टिवेटेड चारकोल का यूज कर सकते हो। 2 दिन 200 ग्राम आप लेके एक्टिवेटेड चारकोल आप अपने पशु को दें,
और इससे जो है आपका पशु अगर कुछ भी ऐसा पॉइजनस चीज़ें को सेवन खा लिया है तो डिटॉक्स होके बाहर आ जाएगा। और इस तरह से फ्रेंड आपके पशु जो है पेट दर्द से मुक्त हो जाएंगे। अगर फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो माइक्रोफ्लोरा चेक करना चाहिए कि कहीं वो बहुत दिनों से बीमार तो नहीं थी। तो ऐसे में जो है उसके पेट का जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो उसके किल हो जाने की वजह से भी पशु में भूख कम लगने लगती है और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आपको अब किसी भी स्लॉटर हाउस से या कहीं आसपास अगर वो स्लॉटर हाउस नहीं है तो बकरी के पेट का भी माइक्रोफ्लोरा अपने पशु को दे सकते हो। जो भी बीमार पशु है इससे भी जो है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता देखा गया है। अगर ये भी ना हो तो आप मार्केट से परचेज करके जो सक्री माई सर्विसी के स्पीसीज का आता है, बोलस आते हैं, पाउडर आते हैं, उसे भी भिगो कर आप अपने पशु में दे सकते हो और इससे भी उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और साथ में आपको प्रोटोकॉल जो है ट्रीटमेंट का वो जरूर फॉलो करना चाहिए। उसका डिवॉर्मिंग हुआ है कि नहीं, उसका प्रॉपर अच्छे सॉल्ट से हुआ है कि नहीं, उसके बाद उसको लिवर टॉनिक आपको 100 ml जो है उसको सुबह शाम 3-4 दिनों तक आपको जरूर देना चाहिए। इससे भी उसको जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इंजेक्शन विकोवेट एक्सेल का भी आप यूज कर सकते हो इसमें। तो ये आपके जो है पशु जल्द से जल्द उसके पेट दर्द रिकवरी में भी काम आ जाएगा और आपका पशु जो है जल्द से जल्द स्वस्थ और हेल्दी हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने पशु को ट्रीटमेंट। और अगर आप चाहते हैं कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, तोते, मुर्गे, रेबिट इन सभी के हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।